क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हवाएं भी रास्ता बदल लेती हैं, जहां परिंदे अपनी उड़ान रोक देते हैं और जहां सूरज ढलते ही मौत का पहरा शुरू हो जाता है? हिमाचल की पहाड़ियों के बीच छुपा एक ऐसा ही गांव है रामपुर, और इस गांव के एक कोने पर खड़ा है वो काला पीपल। लोग कहते हैं उस पेड़ की जड़ों में एक 15 साल पुराना इंतकाम दफन है। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा, और अगर लौटा तो वो इंसान नहीं रहा। लेकिन आज हम इस अंधेरे के पीछे छिपे उस सच को बाहर निकालेंगे, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। क्या ये वाकई कोई भूतिया साया है या इंसानी फरेब का कोई गहरा जाल? दिल थाम कर बैठिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि खौफ से सच तक का एक ऐसा सफर है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अमावस का पहरेदार, काला पीपल। दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त थम सा जाता है। रामपुर भी ऐसा ही था, लेकिन गांव के उत्तरी छोर पर खड़ा वो काला पीपल, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो एक जिंदा शैतान माना जाता था। उसकी जड़ें जमीन के अंदर कम और बाहर ज्यादा फैली थीं, जैसे किसी राक्षस की नसें। गांव का नियम सख्त था, सूरज ढलने के बाद अगर कोई उस तरफ गया तो उसकी लाश भी वापस नहीं आती। गांव के सरपंच ठाकुर गजराज सिंह का इस डर पर पूरा नियंत्रण था। वो हर शाम चौपाल पर बैठकर हुक्का पीते हुए कहते, उस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का वास है, जो उसकी सीमा लांघेगा वो खून की उल्टियां करके मरेगा। गांव वाले डर के मारे थर-थर कांपते थे। 15 साल से उस रास्ते पर घास का एक तिनका भी हिलता था तो लोग घरों की खिड़कियां बंद कर लेते थे। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक जीप गांव में दाखिल हुई। उसमें से उतरा विक्रम, एक 28 साल का नौजवान, पेशे से पत्रकार और पैरानॉर्मल रिसर्चर। विक्रम भूतों में नहीं बल्कि भूतों के पीछे छिपी इंसानी कहानियों में विश्वास रखता था। वो गांव के एक छोटे से ढाबे शंभू काका की चाय पर रुका। विक्रम ने कहा, काका, सुना है यहाँ कोई श्रापित पेड़ है, मुझे वहां जाना है। शंभू काका कहते हैं, बाबूजी, अपनी जवानी पर तरस खाइए, वहां मौत का पहरा है। 15 साल पहले एक पागल औरत वहां गई थी, आज तक उसका पता नहीं चला। विक्रम ने कहा, डरना मेरा काम नहीं काका, सच ढूंढना मेरा पेशा है। वहां बैठे कुछ लोगों ने विक्रम को घूर कर देखा। खबर आग की तरह फैल गई कि शहर से एक लड़का आया है जो मौत के पेड़ को चुनौती देने वाला है। ये खबर ठाकुर गजराज सिंह तक भी पहुंच गई। शाम होते होते विक्रम गांव का मुआयना करने निकला। तभी उसे गांव के चौराहे पर एक पागल भिखारी मंगलू बैठा मिला। मंगलू कभी हंसता कभी रोता। जैसे ही विक्रम उसके पास से गुजरा, मंगलू ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में दहशत थी। मंगलू फुसफुसाते हुए, वो आएगा, वो फिर आएगा। सफेद कपड़ों में, जंजीरें नहीं, दवाई लाता है वो, लेकिन ठाकुर उसे मार देगा। मत जा, मत जा। विक्रम हैरान था। दवाई, सफेद कपड़े? आमतौर पर भूतों की कहानियों में खून और चीखें होती हैं, लेकिन ये पागल दवाई की बात क्यों कर रहा था? विक्रम समझ गया कि दाल में कुछ काला है। रात के 11 बज चुके थे। विक्रम अपने कैमरे और टॉर्च के साथ चुपके से गेस्ट हाउस से निकला। गांव में गहरा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के करीब पहुंचा, तापमान गिरने लगा। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। विक्रम ने टॉर्च जलाई। पेड़ सचमुच विशाल और डरावना था। अचानक सरसराहट हुई। विक्रम ने कैमरा घुमाया। उसने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कोई बैठा है, एक काला साया। विक्रम ने आवाज दी, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ एक भारी हंसी सुनाई दी। हा हा हा, लौट जा मुसाफिर, यहां सिर्फ रूहें बसती हैं। तभी एक बड़ा पत्थर विक्रम के ठीक पास आकर गिरा। विक्रम समझ गया कि कोई उसे डराकर भगाना चाहता है। वो पीछे हटा लेकिन भागा नहीं। उसने तय किया कि वो कल पूरी तैयारी के साथ आएगा। अगली सुबह विक्रम को सरपंच की हवेली पर बुलाया गया। ठाकुर गजराज सिंह ने बड़े प्यार से विक्रम का स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में क्रूरता थी। ठाकुर बोला, बेटा विक्रम, शहर के हो, नादान हो, क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? वो जगह श्रापित है। कल रात तुम बाल बाल बचे, अगली बार शायद हम तुम्हें बचा ना पाएं। विक्रम ने ठाकुर की आंखों में देखा और कहा, ठाकुर साहब, मुझे लगता है कि उस पेड़ के नीचे भूत नहीं बल्कि कोई राज दफन है,
और मैं वो राज खोद कर ही जाऊंगा। ठाकुर का चेहरा सख्त हो गया। जैसे ही विक्रम बाहर निकला, ठाकुर ने अपने गुंडों को इशारे से बुलाया। ठाकुर धीमी आवाज में बोला, आज रात वो पेड़ के पास जाएगा, उसे वहीं खत्म कर दो और इल्जाम ब्रह्म राक्षस पर डाल देंगे। दूसरी रात विक्रम पूरी तैयारी के साथ पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। झाड़ियों में ठाकुर के आदमी छिपे थे। जैसे ही विक्रम पेड़ के तने के पास झुका, 3 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। विक्रम ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो भारी पड़े। एक गुंडे ने विक्रम के सिर पर लाठी मारी। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गुंडा चाकू लेकर बढ़ा। तेरी कहानी यहीं खत्म पत्रकार। तभी एक तेज आंधी चली। सूखे पत्ते बवंडर की तरह घूमने लगे। पेड़ की जड़ों के बीच से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको। झाड़ियों से एक लंबी आकृति बाहर निकली। सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और हाथ में एक जलती हुई मशाल। वो आकृति इतनी तेजी से गुंडों की तरफ लपकी कि वो डर गए। भागो, ब्रह्म राक्षस आ गया। गुंडे अपनी जान बचाकर भागे। विक्रम बेहोश हो गया। जब विक्रम की आंख खुली तो उसने खुद को एक गुफा में पाया। वहां दिए जल रहे थे और जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। सामने वही बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। विक्रम, बाबा, आप कौन हैं? क्या आप वो ब्रह्म राक्षस हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं वैद्य विश्वनाथ हूं, वही वैद्य जिसे 15 साल पहले इस गांव ने मार डाला था, कम से कम उनकी नजरों में। वैद्य जी ने बताया कि 15 साल पहले गांव में हैजा फैला था। ठाकुर गजराज सिंह ने सरकारी राहत के पैसे और दवाइयां गबन कर ली थीं। जब वैद्य विश्वनाथ को ये पता चला और उन्होंने आवाज उठानी चाही, तो ठाकुर ने उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि वैद्य काला जादू करके लोगों को मार रहा है। गांव वालों को भड़काया गया। वैद्य को अपनी जान बचाने के लिए इस काले पीपल की खोह में छिपना पड़ा। मैंने ये अफवाह फैलाई कि यहाँ भूत है, ताकि कोई यहाँ आए नहीं और मैं सुरक्षित रहूं। मैं रात में जड़ी बूटियां इकट्ठी करता हूं और चुपके से गरीबों के घरों के बाहर रखाता हूं। विक्रम की आंखों में आंसू थे। जिस इंसान को गांव शैतान समझता था, वो पिछले 15 सालों से अंधेरे में रहकर उनकी सेवा कर रहा था। विक्रम ने कहा, बाबा, अब छिपने का समय खत्म हुआ। वैद्य जी ने विक्रम को एक पुराना संदूक दिया। उसमें ठाकुर के भ्रष्टाचार के 15 साल पुराने सबूत, चिट्ठियां और सरकारी दस्तावेज थे, जो ठाकुर ने जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वैद्य ने चुरा लिए थे। विक्रम ने अपना कैमरा निकाला और वैद्य जी का बयान रिकॉर्ड किया। अगली सुबह गांव के बीचों बीच पंचायत बुलाई गई। ठाकुर गजराज सिंह मूंछों पर ताव देते हुए बैठे थे। विक्रम ने सबके सामने लैपटॉप खोला और प्रोजेक्टर पर वैद्य जी का वीडियो चलाया। फिर उसने वो दस्तावेज दिखाए। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंगलू, वो पागल भिखारी, भीड़ से आगे आया और चिल्लाया, यही है वो, इसी ने वैद्य बाबा को मारा था। तभी पीपल के पेड़ की तरफ से वैद्य विश्वनाथ धीरे धीरे चलते हुए आए। उन्हें जिंदा देखकर लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। लेकिन जब वैद्य जी ने शंभू काका के बीमार बेटे को गोद में उठाया और उसे दवाई दी, तो सबका डर श्रद्धा में बदल गया। ठाकुर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस, जिसे विक्रम ने रात में ही फोन कर दिया था, ने जीप के साथ रास्ता रोक लिया। ठाकुर जेल गया। पीपल के पेड़ के पास से श्रापित होने का बोर्ड हटा दिया गया। अब वहां एक छोटा सा आश्रम है, जहां वैद्य विश्वनाथ लोगों का इलाज करते हैं। विक्रम वापस शहर जाने के लिए अपनी जीप में बैठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीपल का पेड़ अब डरावना नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग अभिभावक की तरह शांत लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी रामपुर के उस काले पीपल और वैद्य विश्वनाथ की कहानी। अक्सर हम जिसे अंधेरा समझते हैं, वो अंधेरा नहीं, बल्कि हमारी अपनी अज्ञानता का डर होता है। वैद्य जी ने 15 साल अकेले रहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, और विक्रम की एक छोटी सी कोशिश ने पूरे गांव को सच की रोशनी दिखाई। इस कहानी से हमें एक ही बात सीखने को मिलती है कि दुनिया में सबसे बड़ा भूत इंसान के मन का डर है। जिस दिन हम इस डर को जीत लेंगे, उस दिन दुनिया का हर रहस्य हमारे सामने बेनकाब हो जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई रहस्यमयी जगह है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई और आपको लगा कि सच की जीत हमेशा होती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
अगर आप ऐसी ही और रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डर से नहीं, सच से जुड़ें। धन्यवाद।